भाइयों, प्रतिदिन के व्यवहार में छोटी छोटी बातें हमें चोट पहुंचाती हैं। छोटे छोटे जीव हमें दास बनाए हुए हैं। हम दुखी इसलिए होते हैं कि हम समझते हैं हम शांत हैं, हम क्षुद्र जीव हैं, परंतु तो भी अविश्वास होना कि हम अनंत हैं बहुत कठिन है। इस सब दुख और शौक के बीच जब एक छोटी सी वस्तु हमारे मन को क्षुब्ध कर देती है तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम विश्वास करें कि हम अनंत हैं। और सत्य तो यही है कि हम अनंत हैं। चाहे जानते हुए चाहे अनजान में हम उसी अज्ञेय के अन्वेषण में लगे हुए हैं जो अनंत है। हम सदा उसी की खोज में हैं जो स्वतंत्र है, जो मुक्त है। आज तक ऐसी कोई मानव जाति नहीं हुई जिसने किसी प्रकार के धर्म को अंगीकार न किया हो या ईश्वर अर्थात देवताओं की पूजा न की हो। ईश्वर या देवता विद्यमान हैं या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो है इस मानसिक घटना के विश्लेषण का। सारी दुनिया ईश्वर की खोज में, ईश्वर को ढूंढ निकालने में क्यों लगी हुई है? कारण यह है कि यद्यपि हम इन पासों से बंधे हैं, यद्यपि यह प्रकृति और उसके नियमों की भयंकर शक्ति हमें पीस डाल रही है और हमें करवट तक लेने नहीं देती, यद्यपि हम जहाँ भी जाएं और जो कुछ भी करने की इच्छा करें, यह नियामक शक्ति जो सभी जगह विद्यमान है हमारे मार्ग में अड़चन ही डालती रहती है। तो भी हम अपने स्वतंत्र स्वरूप को कभी नहीं भूलते और सर्वदा उसकी खोज में लगे रहते हैं। दुनिया के सब धर्म की खोज एक ही है और वह है मुक्ति की खोज। चाहे वे इसे जानते हों या नहीं, चाहे इसे अच्छी तरह समझा जा सका हो या नहीं, पर सत्य तो यही है। क्षुद्रतम मनुष्य, मूर्ख से मूर्ख जीव भी इसी चेष्टा में लगा हुआ है कि वह ऐसी शक्ति पाए जो निसर्ग नियमों पर शासन कर सके। राक्षस, भूत, देवता अथवा अन्य किसी ऐसी वस्तु का वह दर्शन करना चाहता है जो निसर्ग को अपने अधीन कर ले, जिसके लिए निसर्ग सर्वशक्तिमान न हो और जिसका कोई दूसरा नियामक न हो। किसी ऐसे ही चाह है जो नियम तोड़ सकता हो। मनुष्य के हृदय से यही आवाज़ निकल रही है। हम सदा इसी खोज में हैं कि ऐसी कोई मिल जाए जो नियम को तोड़ सके। लोह मार्ग पर दौड़ते हुए तेज इंजन को देख राह में रेंगने वाला कीड़ा दूर हट जाता है। हम एकदम कह उठते हैं इंजन तो निर्जीव वस्तु है, एक यंत्र है, लेकिन कीड़ा सजीव है, इसलिए कि कीड़े ने नियम तोड़ने का प्रयत्न किया। इतनी शक्ति और सामर्थ्य विद्यमान होने पर भी इंजन नियम नहीं तोड़ सकता। जैसा मनुष्य चाहता है उसी दिशा में इंजन को जाना पड़ता है, अन्यत्र वह नहीं जा सकता। कीड़ा यद्यपि छोटा है तो भी उसने नियम तोड़ने और आपत्ति से बचने का प्रयत्न किया। नियामक शक्ति पर अपना अधिकार चलाने की उसने चेष्टा की। उसने अपना स्वतंत्रता जतलाने का प्रयत्न किया और यही है उसमें भविष्य में परमेश्वर से एक रूप होने का लक्षण। अपनी स्वाधीनता जताने की यह चेष्टा, आत्मा का यह मुक्त स्वभाव हर जगह विद्यमान है। यह प्रत्येक धर्म में ईश्वर या देवता के रूप में पाया जाता है, परंतु देवताओं को जो अपने बाहर की ही देखते हैं उसके लिए यह मुक्ति केवल बहिर्स्थित वस्तु है। मनुष्य ने स्वयं ही निश्चय कर लिया है कि वह बिल्कुल नगण्य है। उसे यह डर था कि वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए
वह किसी ऐसे की खोज में घूमने लगा जो स्वाधीन तथा प्रकृति के अतीत है। फिर उसने सोचा कि ऐसे स्वतंत्र देवता तो अनेक हैं, और धीरे धीरे उसने उन सब को एक देवाधिदेव में, एक परमेश्वर में लीन कर दिया। इस पर भी उसे संतोष नहीं हुआ। कालांतर से वह सत्य के कुछ थोड़ा निकट आया, और फिर क्रमशः उसे मालूम हुआ कि वह चाहे जो कुछ हो, किसी न किसी तरह उसका उस देवाधिदेव से, उस परमेश्वर से कुछ संबंध है। वह जो अपने को मर्यादित, नीच तथा दुर्बल समझता था, वह उस परमेश्वर से किसी न किसी तरह संबद्ध है। उसे दिव्य दर्शन होने लगे, विचार उठने लगे और ज्ञान की वृद्धि होने लगी। वह उस परमेश्वर के निकटतर आने लगा, और अंत में उसे पता चला कि ईश्वर तथा अन्य सब देवता शक्तिमान मुक्त पुरुष की प्राप्ति की साधना में अनुभूत होने वाली मन की विभिन्न अवस्थाओं, ये सब अपने ही स्वरूप के संबंध में क्रमशः विकसित कल्पनाओं का प्रतिबिंब मात्र है। उसके बाद उसने केवल यह सत्य ही नहीं जाना कि मनुष्य ईश्वर निर्मित एवं उसी की प्रतिमूर्ति है, वरन उसने यह सत्य भी जाना कि ईश्वर मनुष्य निर्मित एक उसी की प्रतिमूर्ति है। दिव्य मुक्ति की कल्पना इस प्रकार प्रकट हुई। परमेश्वर सदा अपने भीतर ही था, निकट से भी निकट था, और फिर भी हम उसकी खोज बाहर ही किए जा रहे थे। अंत में उसे अपने हृदय की गुहा में ही विराजमान पाया। उस मनुष्य की कथा आपने सुनी होगी जिसने अपने हृदय की धड़कन को भूल से ऐसा समझ लिया था कि कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। इसलिए वह उठा और दरवाज़ा खोला तो देखा कोई नहीं था। वह वापस लौट आया। फिर से वही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती हुई मालूम हुई, किंतु दरवाजे पर कोई नहीं था। तब उसने समझा कि यह दरवाजे की खटखटाहट नहीं है, यह उसके हृदय की धड़कन है। इसी तरह अपनी खोज के बाद मनुष्य देखता है कि वह असीम मुक्ति, जिसे अपनी कल्पना शक्ति द्वारा वह अपने से बाहर प्रकृति में स्थापित कर रहा था, वास्तव में अंतस्थ उसके अंदर ही है, नित्य स्वरूप परमात्मा ही है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम इधर उधर भटकने के बजाय अपने अंदर झांकें, खोजें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें।